कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगल से, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ शिकारी शिकार करने के लिए आए होते हैं। ये शिकारी यहाँ पे शेरों का शिकार करने के लिए आते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये लोग कि कुछ शेर की फैमिली ज़ेबरे का शिकार कर रही है और ये लोग वहाँ पे अपना मौका देख के इनको मारने लगते हैं और वो उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और जब वो उन पे फायरिंग करते हैं तो वो सारे शेर मारे जाते हैं। ये लोग समझते हैं कि सारे शेर मारे गए हैं और ये लोग सारे शेरों को लेके वापस जाने लगते हैं। मगर जाते जाते वहाँ पे दो लोग पीछे रह जाते हैं कि वहाँ पे और शिकार कर सकें। तभी एक शिकारी को अपने दूसरे पार्टनर की चीखने की आवाज़ आती है। वो जाके देखता है कि उसके पार्टनर को क्या हुआ है। वो तभी देखता है कि उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है, जिसको शेर ने खा लिया था। और अभी वहाँ पे वो शेर से बचने लगता है, जहाँ पे उसको उसकी आवाज़ आती है शेर की। वो शेर की आवाज़ से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते वो जब वो एक जगह पे पहुँचता है, वो देखता है कि वो अपने ही लगाए हुए जाल में फंस चुका है वहाँ पे। और वहाँ पे शेर आ जाता है और उसको खा लेता है और वहाँ पे वो शिकारी भी मर जाता है। अब यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं एक डॉक्टर को, जिसका नाम नेट है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ, जिनका नाम नोरा और मेर है, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ इस जंगल में घूमने के लिए आता है। वो अपनी दोनों बेटियों को इस जंगल की सैर कराना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे आता है। नेट की वाइफ का कुछ टाइम पहले कैंसर से डेथ हो जाती है और इसीलिए नेट अपनी वाइफ के पुराने गांव में अपनी बेटियों को लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बेटियां अपनी माँ के गांव में जाएं। यहाँ हम उसके दोस्त को देखते हैं, जो इस जंगल का मैनेजर होता है। वो इनको सैर कराने के लिए अपने गेस्ट हाउस में लेके जाता है, जहाँ पे वो इनको रात रुकने के लिए वहाँ पे कहता है। अब ये दोनों बेटियां और उसके फादर के साथ वहाँ पे रात गुजारते हैं और अगले दिन की सुबह हो जाती है। अगले दिन की सुबह होते ही मार्टिन उन तीनों को लेके जंगल की सैर को निकल जाता है। वहाँ पे वो दोनों बेटियाँ तरह तरह के वहाँ पे जानवर देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। वो तीनों वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं और एंड पे वो एक घाटी पे पहुँच जाते हैं। यहाँ मार्टिन अपने फ्रेंड बेंजी से सबको मिलवाता है। बेंजी को जंगल के बारे में सारा पता होता है और जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और तभी वहाँ पे हम कुछ शेरों की आवाज़ सुनते हैं। ये शेर मार्टिन के शेर होते हैं, जिन्हें मार्टिन ने बचपन से पाला होता है। अब वो थोड़ी देर बाद शेर जब मार्टिन को देखते हैं तो मार्टिन के पास आने लगते हैं। मार्टिन उनके पास जाता है तो शेर फ़ौरन उनके पास आ जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। दोनों उसके साथ अच्छी तरह खेलते हैं। पर कुछ देर बाद मार्टिन को हम देखते हैं कि वो देखता है कि वो एक शेरनी बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि कल रात किसी शिकारी ने एक शिकार किया है और उसी वजह से उसकी शेरनी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। वो बेंजी को डॉक्टर को लेके आने के लिए कहता है, ताकि उसका इलाज करा सके। और फिर मार्टिन डॉक्टर को और उसकी बेटियों को पास वाले गांव में लेके जाता है। थोड़ी देर बाद वो पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस गांव के सभी लोग मारे जा चुके हैं। वो देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं और वहाँ पे खून ही खून होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि ये किसी शेर का काम है। और तभी मार्टिन डॉक्टर को बताता है कि शेर अभी यहीं पास में ही है, क्योंकि सबका खून अभी ताज़ा होता है। और वो तभी वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ पे सब तीनों गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं और वहाँ पे वो अपनी वॉकी टॉकी पे मार्टिन बताता है कि शेर के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ पे। पर उसकी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए कोई नहीं आ सकता है। पर तभी वहाँ पे उनको रोड पे एक ज़ख्मी आदमी मिलता है, जो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होता है। वो दोनों गाड़ी से उतर के उसको बचाने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें उस शेर के बारे में बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके बाद डॉक्टर उस आदमी का इलाज करता है, लेकिन वो उसे अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाता है और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन अपनी गन लेके उस शेर को ढूंढने के लिए निकलता है, पर वो थोड़ी देर बाद एक नदी के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो शेर को देखने की कोशिश करता है। पर थोड़ी देर बाद शेर मार्टिन पे हमला कर देता है। अब लेकिन मार्टिन भी अब उसके जवाब में उस पर गोली चलाता है, पर उसको गोली लगती नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टर उसकी गोली की आवाज़ सुन के डर जाता है और यहाँ डॉक्टर फिर अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी से ना उतरने के लिए कहता है
और फिर वहाँ पे मार्टिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। पर थोड़ी दूर जाता है तो वहाँ पे एक शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। वो बहुत डर जाता है और वो वापस से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। गाड़ी में जब भागता है और गाड़ी में बैठने से पहले ही वो शेर को देखता है कि वो शेर उसकी तरफ आ रहा है, पर वो गाड़ी का दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर लेता है और फिर शेर शीशे से टकरा जाता है। फिर वो शेर उन पे हमला करने लगता है और यहाँ पे वो देखता है कि एक खिड़की यहाँ पे खुली हुई है, जिससे वो अपना पंजा अंदर करता है और वहाँ पे वो डॉक्टर का पाँव पकड़ लेता है। जब वो डॉक्टर का पाँव पकड़ता है तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और तभी डॉक्टर उस पर हमला करता है और उसको अपनी टांग से पीछे करता है। पर थोड़ी दूर जाके गाड़ी एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। गाड़ी बिल्कुल खाई के किनारे पर होती है और ये सब देख के तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। डॉक्टर अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है कि कैसा उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर वो तीनों को पता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है और वो सोचते हैं कि इन्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। अब इस परेशानी में थोड़ी देर बाद उनको एक वॉकी टॉकी पे आवाज़ आती है। वहाँ पे वो आवाज़ मार्टिन की होती है। मार्टिन उन्हें बताता है कि वो पूरी तरह से ज़ख्मी हो चुका हुआ है, उसकी टांगों पे बहुत ज़्यादा चोट है। अब वो मार्टिन ने डॉक्टर को कहता है कि वो गाड़ी से ना निकले बाहर, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि वो इसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। अब वो उसके ज़ख्म को किसी तरह से फिल करने के लिए उसे तरीका बताता है कि वो किस तरह से अपने ज़ख्म को, अपने खून को रोक पाएगा। अब वो मार्टिन से कहता है कि वो अपनी नाइफ को गर्म करके किसी तरीके से अपने ज़ख्म पे लगाए। मार्टिन जब अपनी नाइफ को गर्म करके लगाने लगता है अपने ज़ख्म पे तो उसकी चीख निकल जाती है। वो जब उसकी चीख निकलती है तो उसकी आवाज़ से वहाँ पे शेर आ जाता है, पर वो उसे बताता है कि वहाँ से शेर जा चुका है। डॉक्टर मार्टिन से कहता है कि वो उसको बचाने के लिए आ रहा है। अब डॉक्टर गाड़ी की छत पे जाता है अपनी गन लेके। वहाँ पे जाके वो शेर को देखने लगता है। वो जब जो ही गाड़ी की छत पे जाता है तो गाड़ी की छत से वो देखता है शेर को एक चट्टान से आते हुए, और तभी मौका से फ़ायदा उठाते हुए उसकी बेटी वहाँ से जाती है मार्टिन को बचाने के लिए। और फिर डॉक्टर वहाँ शेर पे गोली चलाता है, पर अनफॉर्चुनेटली गोली उसको लगती नहीं है। उसके बाद शेर डॉक्टर पे हमला करने के लिए आता है और उसको आके गाड़ी से नीचे गिरा देता है। डॉक्टर अब गाड़ी के नीचे फंस जाता है और शेर से बचने की कोशिश करता है, पर शेर बार बार गाड़ी के नीचे आने की कोशिश करता है। और तभी जब गाड़ी में बैठी नोरा ये देखती है कि उसके फादर की जान को खतरा है, तो वो एक ट्रंकलाइजर इंजेक्शन शेर के पीछे लगा देती है। और जो ही उसकी शेर को इंजेक्शन लगता है तो वो बेहोश होने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर की बेटी मार्टिन को सेफली गाड़ी तक ले आती है और फिर मार्टिन को गाड़ी में बिठा के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। और फिर मार्टिन उनसे कहता है कि उस इंजेक्शन का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और शेर वापस आ जाएगा। फिर डॉक्टर मार्टिन से पूछता है कि ये इतना खूंखार क्यों हुआ हुआ है शेर। फिर मार्टिन बताता है कि शायद शिकारियों ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया है और इसीलिए मार्टिन बताता है कि वो सबको मार रहा है लेकिन किसी को वो खा नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वहाँ पे वो शिकारी जिन्होंने शिकार किया होता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर उनको कुछ पैसों की लालच देता है और वहाँ पे उनसे कहता है कि वो उनकी हेल्प करें। लेकिन कुछ देर बाद वो शिकारी वहाँ पे मार्टिन को देख लेते हैं और यहाँ पे उनको मार्टिन को देखने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो डॉक्टर को मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पे फंस चुके हैं, इसीलिए वो डॉक्टर को मारने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे शेर उन पे हमला कर देता है और यहाँ पे वो सारे लोग जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ पे उनका इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर उनकी गाड़ी तक जाता है कि वो उनकी गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से चला जाएगा, पर वो देखता है कि वहाँ पे चाबी नहीं है और उसी चाबी को ढूंढने के लिए वो जंगल की तरफ जाता है। जब वो जंगल की तरफ जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे शेर ने सब शिकारियों को खा चुका है और वहाँ पे सबकी लाशें पड़ी हैं। और यहाँ पे वो देखता है कि अब वो शेर सबको खा चुका है और वो शेर उसी डॉक्टर की तरफ आने लगता है और यहाँ पे वो एक दरख्त के साथ छुप जाता है। अब वो दरख्त के ऊपर होता है और शेर उसके नीचे होता है। वहाँ पे एक बड़ा सारा सांप आ जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर
उस सांप को अपने हाथ में लपेट के नीचे फेंक देता है और वो सांप शेर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शेर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ से डॉक्टर दरख्त से नीचे आ जाता है। अब वो बारी बारी सबकी पॉकेट्स को चेक करने लग जाता है कि किसकी पॉकेट में उसको की मिलेगी। अब यहाँ पे उसको एक शिकारी के पॉकेट से की मिल जाती है। अब वो वॉकी टॉकी में उसकी बेटियों की आवाज़ सुनता है कि जहाँ पे वो सुनता है कि शेर ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया है। टूटी हुई खिड़की से शेर उन पे हमला करने लगता है और एक टूटी हुई खिड़की से वो नोरा को पकड़ लेता है, जिससे वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाती है। अब ये सब मार्टिन से बर्दाश्त नहीं होता और वो नोरा और उसकी दूसरी सिस्टर को कहता है कि वो गाड़ी से बाहर चले जाएं। और वो मार्टिन को जो ही वो दोनों गाड़ी से बाहर जाती हैं तो गाड़ी शेर के साथ और मार्टिन के साथ नीचे गिर जाती है चट्टान से। अब यहाँ पे शेर को कुछ नहीं होता और शेर दोबारा से उठता है। शेर उठ के फिर से मार्टिन की तरफ आने लगता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी से सारा पेट्रोल निकल चुका था और यहाँ पे उससे मार्टिन सॉरी करता है और यहाँ पे लाइटर से उस गाड़ी में आग लगा देता है, जिससे आग लगते साथ ही गाड़ी में एक धमाका होता है। गाड़ी में धमाके से मार्टिन की डेथ हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन को देखने के लिए आता है, लेकिन जब वो जली हुई गाड़ी देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसका दोस्त मर चुका है। अब वो वहाँ पे चारों तरफ शेर को ढूंढता है पर उसे शेर कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि शेर अभी भी जिंदा है। वो अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेके निकल जाता है। अब वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। जब वो तीनों यहाँ से जाते हैं कुछ देर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होने लगता है। अब उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। वो तीनों उतर के एक पास में एक स्कूल में जाने लगते हैं। ये एक पुराना सा स्कूल होता है। डॉक्टर सोचता है कि वो यहाँ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट आसानी से कर सकेगा। वो यहाँ पे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करता है और उसको उसके पेट को अच्छी तरह किसी कपड़े से बांध देता है और बाहर निकल के उस शेर की तलाश में चला जाता है। लेकिन वो उसके बाहर जाते ही शेर उसी स्कूल के अंदर आ जाता है और यहाँ पे दोनों लड़कियों की चीखों की आवाज़ डॉक्टर को सुनाई देती है और डॉक्टर को समझ आ जाती है कि शेर अंदर ही है। डॉक्टर फ़ौरन भाग के आता है और यहाँ पे उस शेर पे गोली चला देता है। शेर गोली की आवाज़ सुन के बाहर निकल जाता है और यहाँ पे वो अपनी दोनों बेटियों को फिर से स्कूल के अंदर ले आता है और यहाँ पे वो उनको अंदर रहने के लिए कहता है और ख़ुद ही शेर के साथ लड़ने के लिए चला जाता है अपनी नाइफ़ लेके। और कुछ ही देर बाद वो शेर का ध्यान अपनी तरफ करता है। डॉक्टर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और अब वो शेर उसका हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है और डॉक्टर उसके चाकू लगाने की कोशिश करता है, चाकू मारने की कोशिश करता है, पर वो शेर इतना ताकतवर होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। शेर उस पे पंजे मारता है अपने और उस पे पूरी तरह से वो ज़ख्मी हो जाता है। अब डॉक्टर को समझ नहीं आती है कि वो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये महसूस होता है कि वो कुछ नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे शेर को पता नहीं होता है कि वो दूसरे शेरों के एरिया में आ चुका है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे दूसरे शेर आ जाते हैं जो मार्टिन के शेर होते हैं और मार्टिन के शेर उसको पकड़ लेते हैं और पूरी तरह से उसको खा जाते हैं, सारे शेर को मार देते हैं। यहाँ पे हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो बुरी तरह से घायल हो चुका है और बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने, जो बिल्कुल ठीक होती हैं। यहाँ पे दोनों बेटियां कहती हैं कि उसके फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बेटियों को अपनी वाइफ के गांव में लेके जाता है, जहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पे कहानी का एंड हो जाता है।